आपके लेकर आई हूँ हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समास। इससे पहले हमने अलंकार का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है और उससे पहले हमने वर्णमाला और भी बहुत सारे चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। और उत्तराखंड का तो आपको पता है, उत्तराखंड के आधे से ज्यादा चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं, तो हमने अभी हिंदी स्टार्ट कर दी है। तो हिंदी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी भी 20 नंबर की आएगी ही, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास की, ये तो आपको पता होगा। तो समास का चैप्टर मैं आपको ऐसे कराने वाली हूँ, आज आप समास पढ़ने के बाद दोबारा इस वीडियो को नहीं देखोगे तो भी आपको समास अच्छे से याद हो जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक ही वीडियो में आपको समास अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम होने वाला है, मई में एग्जाम होने वाला है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए, इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोला जाता है? उसको समस्त विग्रह या समासिक शब्द कहलाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कौन सा हो जाएगा? समस्त विग्रह या समासिक शब्द कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा एग्जामिनर पूछेंगे समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आपको पहली बात तो आप याद कर लीजिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। याद होगी आपको? 6 होते हैं समास के। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब आपसे बात होती है कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगी। अब बोलिए, अव्ययीभाव होता है पहला, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा और बहुव्रीहि हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करते हैं? अब आप देखिए अव्ययीभाव क्या होता है। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसका में पहला पद प्रधान होता है, जिसमें उसको बोला जाता है अव्ययीभाव समास बोला जाता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तो तत्पुरुष में आप ये याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। और बात करते हैं क्रमधारय की, तो क्रमधारय को कैसे याद करोगे आप? क्रमधारय में और तत्पुरुष समास में दोनों में ही दूसरा पद प्रधान होता है, इन दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। अब द्विगु समास में क्या हो जाएगा? इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं द्वंद्व की, तो द्वंद्व में आप ये देख लीजिए दोनों पद दोनों होते हैं। फर्स्ट भी मान लीजिए इसमें और सेकंड भी, दोनों पद ही प्रधान, तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं, तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तो आप इसमें ये बात भी याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन अव्ययीभाव में पहला पद होता है, तत्पुरुष में दूसरा, क्रमधारय में दूसरा, द्विगु में दूसरा और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। अब बात करते हैं बहुब्रीहि की। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद उसमें प्रधान नहीं होते, बल्कि उन दोनों से कोई तीसरा शब्द बन जाता है, उसको ही बहुब्रीहि समास बोला जाता है। अब इसमें देख लीजिए, इसको मैंने लिखकर भी बताया आपको, मैंने इसको समझाया भी आपको। अब देख लीजिए अव्ययीभाव समास में, तो अव्ययीभाव समास मैंने आपको बता दिया, आपको वहां पर याद हो गया होगा। तो अव्ययीभाव मैंने क्या बताया आपको? पहला पद प्रधान होता है। अब आपको पहचान कैसे होगी? तो अब क्या आपको पहचान भी हो जाए, तो मैंने उसको अच्छे से लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि देखते ही आपको पता चल जाए, आप देखते ही उस पर आंसर टिक कर दोगे कि कौन सा अव्ययीभाव समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा द्विगु है, कौन सा बहुब्रीहि है, कौन सा क्रमधारय समास है। इस वीडियो में आप समास का चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। मैं गारंटी लेती हूँ आपको समास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस वीडियो में समास अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब देखिए पहचान कैसे करते हैं। पहचान देख लीजिए, जिस शब्द के स्टार्टिंग में अनु, आ, प्रति, स्टार्टिंग की बात हो रही है, पहला जैसे कि आगे जो जिस वर्ड के आगे आपको अनु, आ, प्रति पद प्रधान होगा, जो स्टार्टिंग में लगता है, जैसे कि आपको दिखाई दे किसी वर्ड के स्टार्ट, किसी शब्द के शुरुआत में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ये हो जाएगा यथार्थ हो जाएगा, यथार्थ
हर आदि शब्द हो, उसको आपको देख के ही पहचान हो जाएगी कि कौन सा शब्द होगा वहां पर। तो आप समझ जाना वहां पर अव्ययभाव समास होगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आप देख लीजिए प्रति प्लस दिन, क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। ये सब यहां पर हो जाएगा प्रतिदिन, यहां पर हो जाएगा प्रतिदिन, और यहां पर हो जाएगा आजन्म, आजन्म, आजन्म हो जाएगा यहां पर। और यहां पर क्या हो जाएगा? यथासंभव, यथासंभव में क्या हो जाएगा? यहां पर यथा आ रहा है ना शुरुआत में, तो बन जाएगा यथासंभव बन जाएगा। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा समास? अव्ययभाव समास हो जाएगा। अनुरूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनु, रूप में अनु जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा अनुरूप। तो क्या हो जाएगा? अनुरूप बन गया है। कोई अनुरूप से कोई, तो इसलिए वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास वहां पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए हाथ, हाथ प्लस हाथ, तो क्या हो जाएगा? हाथ प्लस हाथ, तो यहां पर हो जाएगा हाथों हाथ। यहां पर पहले हम बताया प्रतिदिन, प्रतिदिन बताया। तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन का आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। ऐसे देखिए आप इसको, प्रतिदिन का होता है प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन की बात हो रही है तो उसको हम एक उसमें बोल देंगे प्रतिदिन। अब आजन्म, आजन्म से हो जाएगा जन्म से लेकर, आजन्म जन्म से लेकर, तो जो चल रहा है जन्म से लेकर, तो जन्म से लेकर बोल रहे हैं ना, तो वहां पर सिर्फ जन्म से लेकर ना बोलकर हम बोल देंगे आज जन्म। बड़े संभव हो जाएगा, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो तो ऐसे बोल देते हैं। यथा संभव पूरा ना बोलकर उसको थोड़े में ही कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए अनुरूप, रूप के, अनुरूप का मतलब होता है रूप के योग्य। अब नेक्स्ट हो जाएगा हाथों हाथ। अब हाथों हाथ में मैं बता दिया आपको, हाथ ही हाथ में क्या हो जाएगा? हाथों हाथ। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की, बात करते हैं तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास, जिस समास में, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया जिस तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप देख लीजिए तत्पुरुष में कौन सा शब्द प्रधान होता है, तो आप बता दोगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। अब हम देख लीजिए, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, बीच का दोनों पदों का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब उदाहरण देख लीजिए आप इसका। अगर कोई आपसे बोले गगन को चूमने वाला, अगर आप गगन को चूमने वाला को एक वर्ड में बोलोगे तो क्या बन जाएगा? गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला, तो वहां पर क्या बन जाएगा? गगन चुंबी वहां पर बन जाएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए राजा का कुमार। अब राजा का कुमार उसमें बोला है, तो वहां पर राजा का कुमार है ना, तो वहां पर हो जाएगा राजकुमार। राजा का कुमार से मतलब हो जाएगा राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को रचने वाला, तो क्या हो जाएगा? रचना को रचने वाला को, जिसको रचनाकार होते हैं तो उनको बोला जाता है रचना को रचने वाला, तो उसको बोला जाता है रचनाकार। तो वहां पर उसको रचनाकार बोला जाता है। अब हो जाएगा रथ को चलाने वाला। आप यहाँ देख लीजिए रथ को चलाने वाला, तो क्या हो जाएगा? रथ चालक। आपने एक उसमें इसको विग्रह करके बोल दिया आराम से, कौन सा हो जाएगा? रथ को चलाने वाला। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। तो ऐसे आपको इनकी पहचान करनी होगी। अगर जिसमें भी कि बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास। उसको बोला जाता है जहां पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गगन को चूमने वाला, यहाँ गगन को यहाँ पर लुप्त हो गया है, और यहाँ पर हो जाएगा गगन चुंबी हो जाएगा। यहाँ पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है और एक नया शब्द उसी में सब कुछ हो जाता है, जैसे कि गगन चुंबी। रथ को चलाने वाला रथ चालक, राजा का कुमार राजकुमार। अब कारक तत्पुरुष समास में कारक कितने तरह के होते हैं, तो आप बता दोगे कितने प्रकार के होते हैं कारक, तो आप बता दोगे 8 प्रकार के होते हैं
कर्ता ने कर्म को करण करण कर्ता कर्म करण संप्रदान कारक अपदान संबंध अधिकरण संबोधन। अभी आपको याद नहीं हुआ ये, मैं आपको ये ऐसे याद करा दूंगी कि आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे और आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। और आपको अच्छे से कितने भी कारक होते हैं 8 के 8 आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे।